नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 74वीं पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम नरेंद्र मोदी ने राजधानी में राजघाट पर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी राजघाट पहुंचकर बापू को फूल चढ़ाए, श्रद्धांजलि अर्पित की। जनवरी 1948 का वो दिन था जब महात्मा गांधी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। 74वीं पुण्यतिथि आज देश मना रहा है। राजघाट पर तमाम वीआईपी लोग पहुंचे जिन्होंने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम नरेंद्र मोदी, कई मंत्रीगण और वीआईपीज ने आज राष्ट्रपिता को नमन किया। 74वीं पुण्यतिथि के मौके पर राहुल गांधी भी आज राजघाट पहुंचे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता की समाधि पर फूल चढ़ाए, नमन किया, श्रद्धांजलि दी। बापू की पुण्यतिथि पर उनका पुण्य स्मरण हुआ तो उनके हत्यारे का गुणगान भी हुआ। इस पूरे घटनाक्रम पर सियासत भी खूब हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। बापू का पुण्य स्मरण, गोडसे का महिमा मंडन। कांग्रेस बोली बापू हम शर्मिंदा हैं, गोडसे के बारिश जिंदा हैं। जी हां, एक बार फिर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनका हत्यारा नाथूराम गोडसे चर्चा में है। ग्वालियर में हिंदू महासभा ने गांधी के हत्यारे गोडसे आप्टे के नाम से एक नया सम्मान गोडसे आप्टे भारत रत्न बनाकर 5 लोगों को सम्मानित किया है। इनमें हाल ही में गांधी गोडसे पर टिप्पणी करने वाले महाराज कालीचरण और ग्वालियर के 4 ऐसे युवा शामिल हैं जो गोडसे का मंदिर बनाने के लिए जेल जा चुके हैं। और आज हमने 5 जो है महापुरुषों को, जो हमारे रत्न हैं, जो इन्होंने हुतात्मा नाथूराम गोडसे नारायण आप्टे जी के स्मृति में भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया है। बापू की पुण्यतिथि पर उन्हें देश भर में नमन किया गया, लेकिन ग्वालियर की तरह इंदौर में भी बापू के हत्यारे का महिमा मंडन किया गया। उसके समर्थकों ने प्रदर्शनी लगाई और नारेबाजी की। इस पर बापू की विचारधारा को मानने का दावा करने वाली कांग्रेस बीजेपी पर बरसी। भाजपा गोडसेवादी विचारधारा पे चल रही है और ऐसे तत्वों को संरक्षण देने का काम कर रही, क्योंकि खुलेआम हिंदू महासभा ने ग्वालियर के अंदर कार्यक्रम किया, इंदौर के अंदर रैली निकाली, प्रदर्शनी लगाई, उनके फोटो के साथ जिंदाबाद के नारे लगाए। कहीं ना कहीं ये राष्ट्रपिता का अपमान है। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी बोली बापू के विचारों को कांग्रेस ने ही खत्म किया, बीजेपी ने जिंदा रखा है। ये कोई कैसे कोई रोड पे खड़ा होकर के कहने लग गया कि साहब मैं भारत रत्न हो गया, तो हो जा भैया भारत रत्न, कोई देने से दे रहा है तो अब इसके लिए अपन क्या करेंगे। स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है इस देश के अंदर। अगर आप सरकार की बात करते हैं, तब मैंने कहा है कि गांधी जी के विचारों को जमीन पर प्रतिपादित किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने गांधी के विचारों को जिंदा रखा है, और गांधी की असली हत्यारी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी, जिसने गांधी के विचारों की हत्या की। राष्ट्रपिता पर हक सभी का है, लेकिन ये सवाल उन हक जताने वालों से भी क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए कि वो बापू के बताए रास्ते, सत्य, अहिंसा और भाईचारे के रास्ते पर चल रहे हैं या फिर सियासी फायदे के लिए बापू की रट लगाए हुए हैं। इंदौर से अखिलेश सेन के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर विचारधारा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। गांधी जी की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम बघेल ने कहा कि पीएम मोदी का रास्ता सावरकर गोडसे की विचारधारा का रास्ता है, जिसमें असहमति का कोई सम्मान नहीं। कांग्रेस और बीजेपी नदी के 2 किनारे हैं जो कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकते। कांग्रेस विचारधारा गांधी जी के शांति, भाईचारा और अहिंसा के मूल्यों वाली विचारधारा वाली पार्टी है। और हम लोगों का रास्ता है जैसे नदी का 2 किनारा है, हम लोग कभी नहीं मिल सकते। कांग्रेस की विचारधारा महात्मा गांधी का विचारधारा है,
जिसमें शांति है, भाईचारा है, सत्य है, अहिंसा है। मोदी जी का रास्ता है वो सावरकर और गोडसे का रास्ता है, जिसमें हिंसा का रास्ता है, जिसमें षड्यंत्र का रास्ता है, जिसमें असहमति का कोई सम्मान नहीं है, जिसे रौंद दिया जाता है। तो हमारे रास्ते और उनके रास्ते बिल्कुल अलग। चलिए बात करेंगे एक और बयान की। तल्ख और बेबाक टिप्पणी करने वाले कृषि मंत्री कमल पटेल कांग्रेस के दिग्गजों की तुलना नाग और सपेरा से कर गए। कृषि मंत्री कमल पटेल इंदौर के दौरे पर पहुंचे थे। अपने विभाग की जानकारी देने के बाद मीडिया ने जब पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कमलनाथ नाग और दिग्विजय सिंह सपेरे की तरह है। दिग्विजय सिंह के कारण ही कमलनाथ की सरकार गई थी। सिंह सपेरा और कमलनाथ नाग सपेरे के कहने में आ गए और निपट गए। दिग्विजय सिंह सपेरा और कमलनाथ नाग सपेरे के कहने में आ गए और निपट गए। इस बयान पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस ने कृषि मंत्री को राजनीति सुचिता की नसीहत दी और जवाब में उनकी तुलना बंदर से की। देखिए जरा कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने क्या कुछ कहा। अब हम उनके जैसी राजनीतिक सुचिता का तो हम पालन करते हैं, उनके जैसी टिप्पणी तो नहीं कर सकते, लेकिन यदि हमारे नेता के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी करेगा तो हम उसी भाषा शैली में जवाब देंगे। हम उनकी तुलना एक बंदर की भांति करते हैं, ऐसा बंदर जिसकी कहानी देश भर में प्रचलित है। किसान ओलावृष्टि से परेशान है, किसान अतिवृष्टि से परेशान है, किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, किसान खाद के संकट से परेशान है, बिजली के संकट से परेशान है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, घर में सोए हुए हैं, लेकिन राजनीतिक मुद्दों पे, देश भर के मुद्दों पे बयानबाजी जरूर करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने साल के पहले मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात के 85वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि आज बापू की शिक्षा को याद करने का दिन है। उन्होंने देश के भविष्य को लेकर युवाओं के सपनों का भी जिक्र किया। अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि उन्हें देश के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने अपने मन की बात लिखकर भेजी है। पीएम ने रायसेन में 10वीं में पढ़ने वाली भावना के तिरंगे से सजे पोस्ट कार्ड का जिक्र किया। मन की बात में पीएम ने कॉलर वाली बाघिन की मौत पर भी दुख जताया। दरअसल पेंच टाइगर रिजर्व में एक बाघिन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। वन विभाग ने इसे T15 और लोगों ने कॉलर वाली बाघिन का नाम दिया था। मध्य प्रदेश के रायसेन में सरस्वती विद्या मंदिर में क्लास 10 की छात्रा भावना का। सबसे पहले तो मैं भावना को कहूंगा कि आपने जिस तरह अपने पोस्टकार्ड को तिरंगे से सजाया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। भावना ने क्रांतिकारी शिरीष कुमार के बारे में लिखा है। इधर कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली है। यहां शनिवार रात शुरू हुए 2 एनकाउंटर में 5 आतंकियों को मार गिराया गया है। पुलवामा में हुए एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद का कमांडर जाहिद वानी समेत 4 आतंकी ढेर हुए हैं। इनमें एक पाकिस्तानी भी शामिल है। जबकि दूसरा एनकाउंटर बडगाम के चिनारे शरीफ इलाके में हुआ। यहाँ एक आतंकी मारा गया। वो लश्कर तैयबा से जुड़ा था। आईजी कश्मीर के मुताबिक बडगाम जिले और पुलवामा जिला के नायरा में शनिवार की देर रात तक सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन जारी रखा, जिसके बाद बडगाम में 1 और पुलवामा में 4 आतंकियों को मारा गया। आतंकियों के पास से एक AK-56 राइफल समेत हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद किया गया है। खबरें, निजी गौशाला में सैकड़ों गायों की मौत का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों को बसई इलाके वाली गौशाला में कई गायों की मौत की खबर मिली। जब लोग मौके पर पहुंचे तो गौशाला के आसपास गायों के कंकाल देखकर सन्न रह गए। गौशाला में एक गड्ढा भी था जिसमें गायों के शव भरे हुए थे। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर अविनाश लवानिया भी मौके पर पहुंचे और जांच के आदेश दिए। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी भी गौशाला पहुंच गए और हंगामा करने लगे। कलेक्टर ने जब विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों को कार्रवाई का आश्वासन दिया तब कहीं मामला शांत हुआ। आपको बता दें कि गौशाला एक प्राइवेट संस्था संचालित कर रही है, जिसकी संचालक निर्मला देवी शांडिल है। सूचना मिली थी कि यहाँ पे गायें मरी हुई पड़ी हैं,
उनको देखने के लिए आए तो कम से कम यहाँ 400-500 गायें मरी हुई पड़ी हैं और कुछ कुएं में भी पड़ी हैं। तो हम ये प्रशासन से और कलेक्टर महोदय से भी ये मांग करना चाहते हैं कि इसी समय इनका ट्रस्ट का जो है वो निरस्त होना चाहिए और दूसरे को किसी को सौंपा जाए। और यहाँ पे कम से कम इतनी गऊएं क्यों रखने की आज्ञा दी है, जबकि 200 की अनुमति है, 200 ही रखना चाहिए ना यहाँ पे। फिर इतनी गऊएं रखने का क्या अधिकार है? ना कोई प्रशासन ध्यान देता है और ना कोई कुछ कर रहा है। निरीक्षण में ये पाया गया कि जो गाय समय समय पर जिनकी मृत्यु होती रहती है, उनका विधिवत क्रियाक्रम जो किया जाना चाहिए वो उनके द्वारा नहीं किया गया है। उनको ऐसे ही खुले में छोड़ दिया गया है, जो कि एक बहुत ही गलत और अमानवीय कृत्य है। इसको देखते हुए उनसे गौशाला का जो संचालन है वो ले लिया गया है। सीओ जनपद जो है उनको रिसीवर नियुक्त करते हुए गौशाला के संचालन के लिए ताकीद किया गया है। साथ ही साथ वहाँ और भी बहुत सारी गायें हैं जो वहाँ गौशाला में हैं, उन सब का इमीडिएटली मेडिकल कैंप लगा के मेडिकल परीक्षण करने के निर्देश दे दिए गए हैं और अन्य सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कह दिया गया। तो बैरसिया में गायों की मौत के मामले में गौ सेवा भारती गौशाला बसई की संचालिका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। संचालिका का नाम निर्मला शांडिल है, जिन पर अब एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस को गौशाला से एक संदिग्ध द्रव्य से भरी शीशी भी मिली है, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। हालांकि गायों की मौत क्यों हुई, इसका कोई स्पष्ट कारण अब तक पता नहीं चला है। इस मामले में गायों की पीएम रिपोर्ट का पुलिस इंतजार कर रही है। क्या रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।